सो फाक्स सेरिबेलाई में हम लोग सिंपली एक फटाफट रीडिंग देंगे. इट इज अ स्मॉल सिकल शेप्ड फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर इन द सजाइटल प्लेन प्रोजेक्टिंग फॉरवर्ड इन द पोस्टीरियर सेरिबेलर नॉच. फाक्स सेरिबेलाई FALX टर्म से हमें पता लग रहा है कि ये एक सिकल शेप्ड फोल्ड है. इट हैज़ अ फ्री कॉन्केव एंटीरियर मार्जिन. एंटीरियर मार्जिन इसका फ्री है एंड इट इज कॉन्केव इन नेचर. ठीक है, इट इज कॉन्केव इन नेचर एंड इसमें जो पोस्टीरियर मार्जिन है, जो पोस्टीरियर कॉन्वेक्स मार्जिन है, ठीक है, एंटीरियर मार्जिन उसका कॉन्केव है और जो पोस्टीरियर उसका कॉन्वेक्स मार्जिन है, उसकी ऊपर की अटैचमेंट जो है वो टेंटोरियम सेरेबेलाई के इंफीरियर पोस्टीरियर सरफेस की इंफीरियर रीजन से. और यू कैन सिंपली रिमेंबर कि जो हमारा फाक्स सेरेबेलाई का पोस्टीरियर बॉर्डर है, जो कॉन्वेक्स पोस्टीरियर बॉर्डर है, उस वो ऊपर से किससे जुड़ा होता है? वो ऊपर से जुड़ा होता है टेंटोरियम सेरेबेलाई से और नीचे जुड़ा होता है वो इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट से. ये है हमारा इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट, इससे जुड़ा हुआ होता है, राइट. और जो साइनस इसके एसोसिएशन में आता है दैट इज योर, और इसके रिलेशन में आता है वो है हमारा ऑक्सीपिटल साइनस. तो दिस इज एक्चुअली अबाउट फाक्स सेरेबेलाई. अब हम फटाफट डायफ्रामा सेलाई के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कौन सा ड्यूरल फोल्ड है. मैंने तो 2-3 लेक्चर देखे ना, मुझे उसमें डायफ्रामा सेलाई के बारे में किसी ने बताया ही नहीं. ओके, so for the diaphragma sellae we have only few words to talk about. It is a small circular horizontal placed fold of dura mater that forms the roof of the hypophyseal fossa. It is attached anteriorly to the tuberculum sellae and posteriorly to the upper margin of dorsum sellae. It becomes continuous on each side with the dura mater of the middle cranial fossa and it has a central aperture which provides passage to the stalk of the hypophysis cerebri. तो बेसिकली ये 4-5 लाइनें हैं. लाइंस कम हैं लेकिन टर्म्स काफ़ी सारी हैं जो हमें फटाफट एक दूसरे को डिफाइन करके बतानी है कि ये भाई साहब कह क्या रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी शोइंग यू कि हमारे पास में सेल्ला टर्सिका, डॉर्सम सेले, ट्यूबरक्यूलम सेले, इसमें सारे टर्म्स आ जाएंगे आपके पास में. ये देखो यार, आई विल शो यू अनदर डायग्राम. इस तरह से, can you please give me a second so that I can explain you. This is your hypophyseal fossa. This is what? This is your hypophyseal fossa. क्या है ये? हाइपोफाइसियल फोसा. यहाँ हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड बैठता है, राइट. और इसमें आप देख सकते हो ये हमारी एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस और ये है हमारी पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस. आई वाज राइट, आई वाज क्वाइट कंफ्यूज कि पता नहीं कहीं मैंने गड़बड़ ना बोल दिया हो. ओके, सो हाइपोफाइसियल फोसा. Above we have these are the two tuberculum sellae. These are actually what? These are tuberculum sellae. Can I use my pen please? These are actually what? These are tuberculum sellae. Let me focus it off. ये हमारा ट्यूबरक्यूलम सेले है, ठीक है. ये जो हमारा आपको फोसा नज़र आ रहा है ना, ये है हमारा हाइपोफाइसियल फोसा, राइट. एंड अ डायग्राम नाउ. ये जो ग्रीन लेयर आपको नज़र आ रही है ना, लुक दिस ग्रीन लेयर, दिस एब्सोल्यूट ग्रीन लेयर दैट यू कैन अप्रिशिएट, ये है हमारी डायफ्रामा सेले. ये बीच में देख रहे हो, ये ऐसे सीधी नहीं जा रही है, ये बीच में एक सेंट्रल एपर्चर है. सेंट्रल एपर्चर है क्योंकि किसको? हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट के लिए, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट, बेसिकली पिट्यूटरी स्टॉक के जाने के लिए है. ये बेसिकली ये स्ट्रक्चर हमारे यहाँ से हमारा पिट्यूटरी स्टॉक पास होता है, लेकिन इसको हम लोग हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी होती है स्टॉक के थ्रू. तो इस स्टॉक को हम हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट भी बोलते हैं. इस स्टॉक के पास होने के लिए ये जो हमारा ड्यूरा मैटर का फोल्ड है डायफ्रामा सेले, इसमें एक सेंट्रल एपर्चर होता है. वो एपर्चर क्यों होता है? फॉर द पैसेज ऑफ द स्टॉक ऑफ द हाइपोफाइसियल सेरेब्री या फिर हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट के लिए. और क्या बताया था उसने? दैट इट इज अटैच्ड एंटीरियरली टू द ट्यूबरक्यूलम सेले एंड पोस्टीरियरली टू द अपर मार्जिन ऑफ द डॉर्सम सेले, राइट. दिस इज योर डॉर्सम सेले. ये आपकी पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस के बीच में जितना एरिया है ये क्या है? ये हमारा डॉर्सम सेले. और ये हमारा आगे वाला हिस्सा क्या था? आगे वाला जो हमारा एरिया था यहाँ पे हाइपोफाइसियल फोसा के, ये हमारा ट्यूबरक्यूलम सेला है, ये हमारा डॉर्सम सेला है. तो एंटीरियरली इट इज अटैच टू द डॉर्सम सेलाए, ट्यूबरक्यूलम सेलाए, एंड पोस्टीरियरली इट हैज अटैचमेंट विद द डॉर्सम सेले. ये हमारा डॉर्सम सेले, ये हमारा ट्यूबरक्यूलम सेलाए. तो डायफ्रामा सेले यहाँ से अटैचमेंट प्रोवाइड करता है. एंटीरियरली इट इज अटैच्ड टू द ट्यूबरक्यूलम सेले एंड पोस्टीरियरली टू द अपर मार्जिन ऑफ योर डॉर्सम सेला, right. Posteriorly it is attached to the upper margin of your dorsum sella.
ठीक है। एंड देन इट हैज़ अ सेंट्रल एपर्चर, यहाँ पे हमारा एक सेंट्रल एपर्चर होता है। अगर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ लाई कर रहा है तो बेसिकली वो मेम्ब्रेन के बीच में एक छोटा सा छेद होता है। वो छेद क्यों होता है? ताकि पिट्यूटरी स्टॉक वहाँ से पास कर पाए। पिट्यूटरी स्टॉक या फिर इसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। So with this we have done the basic things about the 4 folds of dura mater.